हाय वंस अगेन। हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर लेक्चर नंबर 3। ये क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट टर्म्स की जो है बुक से अगर बात करें तो ये फर्स्ट चैप्टर में आता है। ये है रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर जो है मैंने बता चुका है, बहुत ही इजी टॉपिक आपका है क्लास 10 के लिए। और मैंने ये बताया था कि इसमें एक लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसे ही कुछ मिलता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। भैया मैंने इसके बारे में बता रखा है, ये तो होता कुछ नहीं है। एक नंबर होता है मेरे पास ए, उसको डिवाइड करते हैं किससे भैया, बी से, है ना, और क्यू आता है इसका क्वोशिएंट और आर हो जाता है इसका रिमाइंडर। मैंने इसको फिगरली समझाया हुआ था मैंने लास्ट लेक्चर में। चलिए ये देखिए चीजें हैं, और मैंने बताया था जो रिमाइंडर क्या होता है, मोर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन ऑलवेज डिवीजर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सब चीजों के बारे में पता ही है, इसमें मुझे कुछ भी नया नहीं करना है। और देखिए आप मुझे बताइए कभी भी सेकंड चीज क्या है यहाँ पे टॉपिक में क्या, देखिए हम लोग इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है मैंने उसमें ये सोच रखा है कि मैं उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और अब मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में रियल नंबर्स की जो ऑल थ्योरीज है वो सब हो जाएंगी कंप्लीट। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो सो गाइस सभी लोग बहुत ही केयरफुली, है ना, यहाँ पे देखेंगे और समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने पहले कुछ बात मैंने सुन लीजिए सभी लोग। ऐसे आप लोग क्या करते हैं ना, फैक्टर जब किसी नंबर का करते हैं कभी भी, और आपने फैक्टर तो आज से नहीं, क्लास 6 से अगर बात करें 5 से आप लोग करते आ रहे हैं, है ना। फैक्टर क्या था, प्राइम फैक्टर के बारे में सुना होगा आपने ना, प्राइम फैक्टर करके चले आते हैं ना, प्राइम फैक्टर हम लोग कर देते हैं किसी नंबर का, है ना। तो बहुत फैक्टर मैंने किया, तो आपने जब फैक्टर किया होगा तो उसमें कुछ चीजें सीखी होंगी। सपोज दैट लेट अ नंबर 20, मैंने बोला 20 मेरे पास एक नंबर है और मैंने इसका क्या किया, फैक्टर किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका फैक्टर किया। ठीक है, अब जरा बताइए मुझे, अगर हम जो है 20 कोई मेरा नंबर है, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 5 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। क्या मैं कभी फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखूं तो क्या कभी 5 इंटू 4 कभी होगा क्या, क्या राइट है क्या? 20 को मैं अगर मैं वो लोगों को फैक्टर करूं 20 को ऐसे तो लिखो 5 इंटू 4, क्या ये राइट है क्या? हा? नहीं ना, भाई फैक्टर करना है ना, तो मैंने क्या किया ना, उसको मिनिमम मिनिमम पार्ट में क्या करना, ब्रेक करना है। तो क्या मैं जो है 4 को ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा ना, किसमें, 2 इंटू 2 में। ये हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 इंटू 2 इंटू 2 को क्या वंस अगेन फैक्टर में कर सकता हूं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है मिनिमम नंबर्स में ब्रेक हो चुका है। लेकिन कभी बताइए अगर आप इसको फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक ऐसे नंबर में चेंज हो गया कि जो कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर। कैसा हो गया, प्राइम नंबर। तो मुझे पता है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जो या खुद से डिवाइड होता है भैया, या तो 1 से होता है। अब प्राइम नंबर ही होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फैक्टर करते हैं तो 2 फैक्टर्स मिल सकते हैं। एक कैसे कैसे, एक 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ठीक है, एक 1 होता है, अदर इटसेल्फ नंबर। मैं बोल रहा हूं अगर 5 को अगर आपको फैक्टर करना है तो मिनिमम क्या लिख सकते हैं आप उसको, 5 इंटू 1। क्या होते, 5 इंटू 1। तो आप लोग याद भी कर लिए होंगे भाई प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर which has minimum 2 factors, which has minimum 2 factors, that is 1 and itself number and itself number। तो मुझे पता है, तो कभी भी आपको पूछा जाए कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं तो आप बोलेंगे मैक्सिमम 2। कितने, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। और आपसे कहा जाए कौन कौन से, तो क्या बोलेंगे, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, यानी कि एक वेक होगा और एक खुद वो नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये प्राइम नंबर की बात हो गई। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ना, कभी भी किसी नंबर को अगर आप फैक्टर करते हैं तो आप किस में फैक्टर करते हैं उसको, एज ए प्राइम नंबर, एज ए
प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में आप क्या करते हैं, उसको फैक्टर करते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा ना। अगर आपने फैक्टर ऐसे ही अनकंप्लीट छोड़ दिया, मैंने लिखा कि 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो क्या 6 इंटू 4 क्या कंप्लीट फैक्टर के फॉर्म में है क्या? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, वंस अगेन इसको आप लोग फिर से ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा 3 इंटू 2, एंड 4 को वंस अगेन ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद बोलूं कि क्या इसका मैं दोबारा फैक्टर कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। हाँ कर सकता हूं, इंटू 1 1 करके सबके साथ कर सकता हूं, लेकिन 1 1 करने से कोई फायदा होने वाला है क्या? नहीं ना, बोलिए। तो यहां पे क्या है ना कि फैक्टर जो है इसका यही हो सकता है, 6 इंटू 4 में क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, बात समझ आपको आ रही है? तो कभी भी किसी नंबर को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर करना ही पड़ता है। आप ऐसे फैक्टर करिए ताकि उसके बाद दोबारा फैक्टर हम लोग ना कर सके। भाई दोबारा फैक्टर क्यों करें, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसको मिनिमम पार्ट में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। तो मिनिमम नंबर में अगर पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जो जो नंबर होंगे वहां पे वो किस फॉर्म का होगा, प्राइम नंबर के फॉर्म का होगा। बिल्कुल सही है ना। ठीक है, तो इसी बेस पे क्या बनाया गया, एक थ्योरम बनाई गई, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब अंकगणित का जो है ना एक थ्योरम बनाया गया है नंबर्स को लेके, तो इसी का नाम हो गया भैया फंडामेंटल थ्योरम। भैया फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है, अगर उसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो फैक्टर किस में हो जाता है भैया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होता है। और यहाँ एक बात और बोली गई कि जो फैक्टर्स में नंबर इंक्लूड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उस नंबर के लिए वो फैक्टर्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? मैं वो 20 का अगर मुझे फैक्टर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा। तो क्या 5 और 2 के अलावा क्या उसका कोई कोई और फैक्टर बन सकता है क्या? देखिए 1 के बारे में बिल्कुल बात मत करिए, ठीक है, फैक्टर में। तो इसका मतलब क्या, 20 का जो फैक्टर मिला 5 और 2 दो नंबर है, 2 का डबल टाइम्स में रिपीट किया तो उसके बाद छोड़िए, यहाँ पर नंबर कौन कौन से है फैक्टर से, एक आ गया 5, एक आ गया 2। तो क्या 2 और 5 के अलावा कोई और अदर नंबर यहाँ पे इंक्लूड है क्या, हो सकता है क्या 20 के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। एक 5 होगा, एक 2 होगा। भाई 2 को 2 टाइम्स वहां पे मल्टीप्लाई किया गया, उसकी बात नहीं, हमने बोला कि 2 के अलावा, 5 और 2 के अलावा क्या कोई नंबर यानी कि डिफरेंट नंबर कोई आ सकता है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्टर्स हमारे होते हैं ना वो क्या होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर्स के लिए। यहाँ मैंने क्या बोला कि एक थ्योरम बनाई गई, इसका नाम है भैया वही जो आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस factorization is unique except for the order in which the prime factors occurs। मतलब जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमने अकर किया है ना वो क्या होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं। ठीक है, उनको अगर छोड़ के बारे में बात करें तो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। क्योंकि भैया मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, देखो एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक हो गया ना। चलो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया था क्या, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 128। मैंने इसको फैक्टर किया तो मेरे पास नंबर्स कौन कौन से फाइंड आउट हो गए, एक 2 एक 3 और एक 5 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई किया गया 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, 5 का 1 टाइम्स किया गया। तो क्या ईच नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है, प्राइम नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा मुझे बताना है यूनिक मीन्स क्या होता है। यूनिक मीन्स क्या होता है कि नो अदर देन एनी प्राइम नंबर्स अकर इन फैक्टराइजेशन एक्सेप्ट 2 3 एंड 5। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मुझे नहीं मिला है कि जो 2 3 और 5 के अलावा यहाँ पे मौजूद हो? क्या ऐसा कोई नंबर मिलेगा किसके लिए, 120 के लिए? नहीं ना, अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताना कि किसी नंबर को फैक्टर मोर देन 3 क्या, अगर कोई नंबर है, मैंने बोला कि अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो दिस टाइप्स नंबर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो आपको सबको पता है दिस टाइप्स नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर्स हमारे हो जाते हैं भैया कंपोजिट नंबर हो जाते हैं।
बहुत पढ़ा है आप लोगों ने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। तो उसी भाज्य का नाम होता है भैया कंपोजिट होता है, और अभाज्य का मतलब होता है भैया प्राइम, जो किसी से ना कटे प्राइम, और जो खुद से कटे केहू औरों से कट जाए तो उसका नाम हो जाता है भैया भाज्य। उसी का मीनिंग यहाँ पे होता है भैया कंपोजिट। तो कोई ये नई कहानी नहीं है, वही कहानी है जो आपने वर्षों पुरानी सुनते आए हैं, और वर्षों से आप क्या करते हैं, पिछले लास्ट 5 ईयर से आप लोग इसी कहानी को रिपीट करते आ रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है ना, इसी कहानी को एक नया नाम दे दिया गया भैया फंडामेंटल थ्योरम। तो कुछ है नहीं, बिल्कुल हलवा है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं लिखा गया। हाँ, एग्जाम में अगर कभी आ सकता है कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो यू कैन राइट दिस थ्योरम, ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें है कुछ नहीं, बस ये बताया गया कोई नंबर है, उसको आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर में जो नंबर इंक्लूड होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं उस नंबर के लिए। उसके अलावा कोई डिफरेंट नंबर कभी नहीं आ सकता, ठीक है। बात में आपको आगे, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा ना कि जब फैक्टर करते हैं ना प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो वो खुद ही मिनिमम होता है। वो क्या होता है, खुद ही मिनिमम होता है, मिनिमम फॉर्म में होता है, और उसको हम कांट बी फैक्टराइजेशंस अगेन, कभी भी पुनः उसको क्या करेंगे, दोबारा हम लोग उसको फैक्टर नहीं कर सकते, क्या, किसी नंबर को। और मुझे पता है कि कोई नंबर को अगर फैक्टर करना है, ठीक है, उसको ब्रेक करना है, तो आप वो एज ए प्राइम फैक्टर यानी एज ए प्राइम नंबर के फॉर्म में आप क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा करना पड़ेगा। इसमें बोला ना 6 × 4, क्या ये आपका जो है परफेक्ट फैक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। 6 को यू कैन फैक्टर्स इन 2 3, आप लोग क्या कर सकते हैं, 6 को जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 2 × 3 के फॉर्म में। 4 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 के फॉर्म में। तो मतलब 24 का जो फैक्टर होगा वो 6 × 4 तो कभी नहीं हो सकता, परफेक्ट फॉर्म नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो मतलब परफेक्ट फॉर्म क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। तो बात में आपको आ रही, ये हमारा हो गया फंडामेंटल थ्योरम, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, आप इसको लिख सकते हैं, राइट, मतलब आप इक्विलेमा जो ये मैंने लिखा है फर्स्ट में, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और सेकंड को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसको समझा रखा पहले से, इसको मैंने प्रूव भी किया है समझा के, बहुत इजी था। और मैंने एचसीएफ जो है निकाला था यूजिंग बाई एक्लूड डिवीजन लेमा से, तो आपने इसको निकाला भी होगा, उस दिन मैंने बताया था, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे है किसी नंबर्स के, किसी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने का। वही जो आप तरीका अपनाते आए ना पहले से, डिवाइड करते थे, फिर उसके रिमाइंडर से फिर डिवीजन को डिवाइड करते थे, फिर जो रिमाइंडर बचा फिर से उसको जो मतलब प्रीवियस जो होता था उसका डिवीजन उसको डिवाइड करते थे, और एंड सो ऑन, ऐसे आप क्या करते थे, डिवाइड करते करते चले गए। लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाता था तो ऐसे केस में चेक करते थे कि किस डिवीजन पे रिमाइंडर 0 आया, तो वही हो जाता है भैया एचसीएफ। तो ये सब पता है, बस इसी को मैंने क्या किया कि इक्वल लेमा के फॉर्म में कैसे लिखा, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसका नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। आप बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखा गया है ना, ऐसे ही लाइन में ना, मतलब क्या करते हैं एक लाइनिंग के फॉर्म में लिखते हैं इसको ऐसे, तो आप इसको आप लिख सकते हैं ना। तो ऐसे आप जो है जानते रहिए, बस वही काम जो मैंने किया है वर्षों पहले वही यहाँ पे करने वाला हूँ, मैंने कर चुका है इसके बारे में, है ना। सॉल्व मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस एग्जाम में क्या है ना, आपको कोई क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस की थ्योरी क्या है, वो किस मतलब उस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हो रहा होगा उसमें कौन सी जो है थ्योरम यूज हो रही है, अगर है तो यूज करिए, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर हो तो यूज करिए, अदरवाइज अगर ये सब चीजें अगर आपके पास क्लियर हैं, आपके माइंड में क्लियर है, तो आप वहां पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या मेरा है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वही हम यहाँ पे फिर से रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th में फिर से वही रिपीट में है। बस क्या था कि क्लास 9th में बाई डिवीजन से प्रूव करते थे, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यूजिंग बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या करेंगे, यूजिंग बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कुछ याद आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भैया वही बात, कोई नंबर अगर है, कोई नंबर ऐसा है कि जो इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में तो है, लेकिन मैं प्रूव करूंगा भैया
कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर ऐसा हो, नंबर रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर हो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट का हो। कैसा हो? नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट का हो, स्क्वायर फॉर्मेट का हो। ठीक है, ऐसे केस में तो मैं बोलूंगा दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, है ना। तो मुझे तो पता है होता है इरेशनल नंबर, लेकिन आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की जो डिफिनेशन हर कोई याद तो कर लेता है, लेकिन उसको बस एक ही चीज सिखाई जाती है कि रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक बात वहां पे एक और होती है जो कि लोग बताना भूल जाते हैं, मैं उसको बता रहा हूं, गौर करिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से। देखिए, मैं अगर बात करूं प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर क्या होता है? सिंपली इसका देखो मैं डिफाइन करता हूं कैसे प्राइम नंबर को। एक प्राइम नंबर मेरा होता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्मेट का होता है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट का होता है। तो इसको मैं ना इतना लंबा नाम नहीं पढ़ने वाला हूं, इसको सीधा पढ़ूंगा n पार्ट और पढ़ूंगा d पार्ट। क्या पढ़ूंगा? n पार्ट, और एक को क्या पढ़ने वाला हूं भैया? d पार्ट। ठीक है, तो n पार्ट हो जाएगा ये। n पार्ट मीन्स होता है भैया न्यूमरेटर वाला पार्ट, और d पार्ट मीन्स होता है भैया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। ऐसे होता है फॉर्मेट में, सबने पढ़ा है इस चीज को। और बताया जाता है कि भैया q डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं a डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। q 0 कभी लेंगे नहीं हम। बट q अगर 0 ले लिया ना तो वैल्यू क्या मिल जाएगी भैया? अनडिफाइंड मिल जाएगी। ठीक है, ये आप जानते रहिए इस चीज को। और एक चीज और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि p और q जो होते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। किससे बिलोंग करते हैं भैया? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ये देखिए मेरा एक सिंबल है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। इसका मीनिंग होती है भैया बिलोंग्स टू। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? बिलोंग्स टू होती है। इसका मतलब जो p और q क्या है? आर इंटीजर्स मेरे पास हैं, बट q एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के। q क्या है? 0 को छोड़ के, बाकी जो 1 2 3 माइनस में नेगेटिव में सब हो जाएगा, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। लेकिन p क्या होगा? वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस मतलब 0 भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों इंटीजर ये फॉलो करे कौन? p। और q क्या होगा? ओनली नेगेटिव इंटीजर हो सकता है एंड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बाकी जीरो तो यहाँ पे होगा नहीं। क्यों की बेचारी की बात यही है। क्यों कहता है भैया हमको जीरो मत करो भैया, वरना हम तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे, है ना। भाई जीरो किया तो तुम ना तो इधर करोगे ना तो उधर करोगे भैया, कोई वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाओगे, लो हो गया तुम्हारा कल्याण। इसलिए भाई क्यू का ख्याल तो हमको सबसे पहले रखना पड़ेगा, यानी कि क्यू क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक इंसान है भाई क्यों। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज और हमको गिवन होती है जो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर पाते, सॉरी, कर सकते हैं, कर नहीं पाते डिफाइन, वहां पे भूल जाते हैं कहना बताना। अगर ये चीज अगर आपको पता है जो बताने वाला हूं, तो रूट इन रूट n वेयर n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है ना, तो ये जो है इसको अगर प्रूव करना हो कि दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, तो इजीली प्रूव कर पाएंगे अगर ये आप जानते हैं तो, जो बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि p और q एक पूर्णांक संख्या होती है भैया, है ना। पूर्णांक मतलब क्या होता है भैया? इंटीजर होता है ना, पूर्णांक संख्या होती है। और मुझे ये पता है कि q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है भैया, ये मालूम हो गया। बस कह दिए भैया, पेस्ट कर दिए भैया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया भैया कि यही हमारा होता है प्राइम, सॉरी, यही हमारा होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर हमारा ये होता है। और रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है भैया? परमेय संख्या होती है, हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे ना एक कंडीशन और अप्लाई होती है जो कि बहुत ही यूजफुल है, और ये होना चाहिए, मस्ट बी है ये। ठीक है ना। अच्छा, क्या कि p और q जो होते हैं ना, वो होते हैं को प्राइम। क्या होते हैं? इज को प्राइम होते हैं। ये तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। अब कहेंगे भैया को प्राइम का होता है, भैया को प्राइम का हिंदी जो होती है सहअभाज्य होती है। कुछ नाम कभी सुना है क्या इसका? सहअभाज्य क्या होता है, को प्राइम क्या होता है? यानी कि ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। कितना हो? कॉमन फैक्टर 1 हो। यानी ऐसे दो नंबर चूज करिए
जो किसी एक यानी कि किसी कॉमन यानी किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो सके, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो सके। ऐसे मैंने बोला कि 3 और 10, 3 10 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं इसको एक साथ लूं, है ना, ये देखिए हमारा जो है ना, जो लिखा गया ना, इसका नाम होता है भैया कार्टेशियन फॉर्मेट। कैसा होता है भैया? कार्टेशियन फॉर्मेट में कहते हैं इसको। आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे हाई स्कूल में 10th क्लास में, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। ये होता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखते हैं, है ना, पहली वैल्यू कामा सेकंड वैल्यू। अच्छा, 310 जो मेरी वैल्यू लिखी गई है, क्या ये 310 इन दोनों नंबर को क्या कोई एक सिंगल नंबर या कोई कॉमन नंबर कभी डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं ना। तो बोलेंगे भैया 3 and 10 इज अ को प्राइम बिकॉज 3 and 10, है ना, नेवर बी डिविजिबल बाय एनी कॉमन नंबर, नेवर बी डिविजिबल बाय एनी कॉमन नंबर। तो किसी भी एक कॉमन नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है क्या? नहीं ना, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। डिवाइड मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली डिवाइड करना है आपको। क्या करना है? एग्जैक्टली डिवाइड करना है, यानी कि रिमाइंडर क्या मिले भैया? 0 मिलना चाहिए। तो क्या 3 और 10 को कोई डिवाइड करने वाला कोई एक नंबर है क्या? कोई सिंगल नंबर है क्या? नहीं ना, नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? इसी का नाम होता है भैया को प्राइम। मैंने बोला कि 5 और 9, तो क्या 5 9 को कोई नंबर जो है डिवाइड कर सकता है क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो हो ही नहीं पाएगा कोई एक नंबर से ना डिवाइड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, यानी कि 1 तो डिवाइड कर ही लेगा, लेकिन 1 तो भाई डिवाइड कर लेगा, लेकिन 1 क्या बता रहा? 1 तो डिवाइड करे ना करे कोई बात ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी नंबर को, है ना। तो 1 क्या है भैया? 1 भैया न्यूट्रल नंबर बेचारा, है ना, बड़ा परेशान रहता है अपने आप में। कहता है कि भैया हम तो भाई किसी में अगर मल्टीपल हो गए तब भी कोई फायदा नहीं करेंगे किसी का, और किसी में अगर डिवाइड भी हो गए तब भी नहीं फायदा होगा हमारा, है ना, हम किसी लायक नहीं है। लेकिन वो एक चीज में फायदेमंद है भैया, ऐड कर दो या माइनस कर दो तो पूरा वैल्यू ही चेंज कर देता है। लेकिन मल्टीपल और डिवीजन में तो भैया उसका तो कोई मोल ही नहीं बेचारे का, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना, बेचारा बन गया काम से। चलो आप देखते हैं यहाँ पर है कि यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट का है, मैंने बोला 9 अपान हो गया 15, तो क्या ये परफेक्ट प्राइम परफेक्ट रेशनल नंबर के फॉर्म का है क्या नंबर? ये नहीं ना, कि है कि नहीं? आप मुझे बताना। क्या आपको अगर आंसर लिखना हो पी बाई क्यू के फॉर्मेट का कि 9/15, क्या कभी इसका आंसर आप देंगे? किसी नंबर को सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन था सॉल्व किया आपने, उसका आंसर निकल के आ गया लास्ट में 9/15, तो क्या ये आंसर राइट है, परफेक्ट? बोलिए। तो क्या परफेक्ट रूप से ये लाइन जो ये आंसर आपका करेक्ट है क्या? नहीं ना। तो आप कहेंगे भैया अरे यार इसका एचसीएफ तो आ गया 3, डिवाइड कर दो ना 3 से, कहा इसको छोड़ के रखे बेचारे को, है ना। लो भारी भर के बना के रखो, इसको हल्का करो, तो यानी क्या बन जाएगा भैया? 3 बाई क्या बन गया? ये तो 3/5 बन गया। अब हुई ना बात। अब देखिए ये नंबर आपका हो गया। अगर हम इसको अगेन डिवीजन का डिवाइड करना चाहें तो क्या कभी कर पाएंगे क्या? नहीं ना। बोलिए। तो p बाई क्यू की जो फॉर्मेट का जो नंबर होता है ना, उसी का नाम होता है रेशनल नंबर। लेकिन वो p और q ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए कि दोनों कैसे हो? को प्राइम हो। अगर को प्राइम नहीं है ना तो वो परफेक्ट रेशनल नंबर के फॉर्मेट का कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कि 10 डिवाइड बाई, चलो ले लेते हैं कोई नंबर 36। चलो अब बताओ क्या ये परफेक्ट फॉर्म का नंबर है क्या? रेशनल नंबर नहीं ना। अरे बट डिवाइड करो ना, किसी डिवाइड करना चाहते हैं आप इसको, आप डिवाइड करिए 2 से 5 जा, और ये हो जाएगा आपके पास 18। तो 5/18। अब देखिए ये जो नंबर आपको मिला है ये परफेक्ट फॉर्मेट है किसका? रेशनल नंबर का। कोई समस्या किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई। इसका मतलब यहाँ पे मुझे ना एक चीज और है पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है यहाँ पर? एक एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही तो है कि P और Q क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं भैया। क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो आप जो है ना, आप लिखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ऐसे लिखिएगा ए नंबर, ए एक ऐसा नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। क्या हो गया भैया? P बाई Q, वेयर
इज कॉल्ड, चलो इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। वेयर यहाँ पे अब लगाने पड़ेगी कंडीशन। यहाँ पे जो पी और क्यू के बारे में क्या जानते हो भैया? भाई दोनों किस मोहल्ले के हैं भैया? दोनों इंटीजर वाले मोहल्ले के तो हैं। तो वेयर पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? आर इंटीजर है भैया। किधर है? ये दोनों इंटीजर हैं। इनका अता पता क्या है? इंटीजर भैया। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों अनाथ हो गए बेचारे, है ना? इनका तो एरिया भैया एक क्या है, घर द्वार कहाँ इनका है भैया? पूर्णांक के पास। और बोला गया है भैया क्यू क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0 है। एज वेल एज अभी जो बताया मैंने उसको भी यहाँ पे पेस्ट करो। एज वेल एज पी कामा क्यू, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, बोलेंगे भैया ये क्या है? इज को प्राइम, को प्राइम। ठीक है। ये जो है ना, ये भी है आल्सो लगा दो यहाँ पे। यही जो आपको है ना, यही जो जब प्रूव करते रूट n, प्रूव दैट रूट n इज अ इरेशनल नंबर वेयर n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। तो ये जो है ना, इस प्रूविंग में यही हमारा मेन पॉइंट होता है। इसी को हम लोग बनाते हैं हथियार अपना, और इसी को हर जगह यूज करते हैं उस प्रूविंग में। ठीक है, इसी को यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि P और Q दोनों अगर को प्राइम अगर हुए, इन दोनों को केवल एक ही नंबर डिवाइड करेगा, वो भी 1, जो बेचारा कोई फायदा नहीं होने वाला उससे ना। और 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा होगा नहीं जो डिवाइड करेगा। क्यों? कि P बाई Q के नंबर जब भी लिखेंगे आप, तो परफेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परफेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे आप। बोलो भैया, नहीं लिखोगे आप? बोलो। लिखना ही पड़ेगा आपको उसको, है ना? इसलिए हम बोलते हैं भैया पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं भैया। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी थ्योरम को बेस बनाते हैं, और इसी बेस पे हम क्या करते हैं, एक जो है थ्योरम प्रूव करते हैं भैया, रूट n इज अ इरेशनल नंबर। ये जो है ना आपके क्लास 10th में जरूर आता है ये, है ना? ये प्रूफ के लिए जरूर आता है, कंपलसरी होता है, ये आना तय है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो रूट यानी ये इरेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत ही इजी है। इतना इजी है ना, इसके बारे में अगर हम बताएं तो क्या बताएं, बताओ भैया, है ना? क्या कोई कहेगा? है इतना इजी है ना कि ये बताने में शर्म आती है भैया, है ना? तो कुछ है नहीं, ये इतना इजी है ना कि हम क्या बताएं। बस करना क्या है ना, आपकी बार जैसे आपने 9th में क्या किया था, इसी को प्रूव किया था बाय डिवीजन मेथड से। तो आपने क्या कि नहीं, बाय स्क्वायर रूट मेथड क्या किया था? बाय स्क्वायर रूट मेथड। तो आपने क्या किया, इसका वर्गमूल लिया था बाय डिवीजन से, और वर्गमूल जब लेंगे इसको, ये कभी जो इसका एंड कभी होगा नहीं, और आप पेयर पेयर उसको बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी इसका एंडिंग तो होता नहीं है। तो ऐसे केस में जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो हो ही ना कभी, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा भाई, है कि नहीं? तो इसीलिए हम कहते थे भैया ये नंबरवा क्या है, ये नंबरवा जो है ना अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे यूज करना है कॉन्ट्राडिक्शन। लो भैया, विवाद खड़ा कर दिया, उल्टा। मतलब जैसा तुम कहोगे ना वैसा हम नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लोगे? है, जैसा तुम कहोगे वैसा हम नहीं करेंगे। तो उसी का नाम होता है भैया कॉन्ट्राडिक्शन होता है। यानी कि वो कहेगा भैया प्रूव करो इरेशनल, हम ना, हम कहेंगे भैया सपोज कर लेंगे इसको कि ये है रेशनल। लो भाई, हो गया ना बदमाशी। इसी का तो नाम होता है भैया कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना भैया, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है भैया? अपोजिट काम करना। यानी कि हम कहते हैं भैया तुम चलो दाएं, तो नहीं कहेंगे हाँ हम दाएं नहीं बाएं चलेंगे, क्या कर लोगे? हैं? फिर झक मार के क्या होगा, जब सोचेंगे भैया जहां हमको जाना था उधर फायदा था, इधर हम बिना वजह चले गए, कुछ दूर जाएंगे फिर लौट के आएंगे भैया, कहेंगे सॉरी भाई, चलो हम भी साथ चलते हैं। तो वही यार यहाँ पर भी है। पहले हम क्या करेंगे, अपनी मन वाली करेंगे, कहेंगे भैया लेट रूट n इज ए रेशनल नंबर, है ना? खूब रेशनल नंबर अपने मन में खूब प्रूव करेंगे ना, बार बार इसको प्रूव करके जो है जाएंगे। फिर अंत में हार मान लेंगे भैया, भाई देखो गलत हो गया यार, है ना? तो बोलेंगे आवर सपोजिशन
या आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। फिर कहेंगे भैया क्या है, भैया जो हम सपोज किए थे ना वो गलत है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर तो है ही नहीं, इरेशनल है। यानी क्या है वो, इरेशनल है, रेशनल तो है ही नहीं। तो भैया अपने मनमानी करना है, यानी कि कहेगा इरेशनल प्रूव करो तो हम कह देंगे भैया नहीं इरेशनल है ना। अब रेशनल लेके हम लोग प्रूव करेंगे, फिर लौट के वहीं आएंगे। इसी का नाम होता है भैया कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो तरीका आपको अपनाना है ये बहुत ही इजी है। एग्जाम के थ्रू आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, और ऐसा इसको प्रूव करिए ना जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, और जो पूछेगा ना उसको आप बता दोगे तुरंत। ठीक है, चलो तो हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो कितना मजा आने वाला है। बस ये काम करना है कि रेशनल नंबर का जो थ्योरम है, जो ये डिफिनेशन है ना, इसको दिमाग में रख लेना। यहाँ पे डालो भैया हेडिंग रेशनल नंबर, ये है जो लिखा मैंने, ये रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो भैया। और इसमें एक अलग कंडीशन ऐड कर लेना कि पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम होता है। क्या होता है भैया, को प्राइम होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, डिफिनेशन हो गया। इसको दिमाग में रख लो, अपने माइंडवा में इसको क्या कर लो, रख लो। ठीक है, इसका यूज होने वाला है, तभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। रूट n क्या है मेरा, एक इरेशनल नंबर है। चलो भाई शुरू करते हैं। प्रूव दैट रूट n इज एन इरेशनल नंबर। अब एन क्यों लगाया भैया, सबको पता है अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वावल से स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, एक के लिए एन लगाते हैं। भैया ये तो ग्रामर है, आप ग्रामर पढ़ते हो, अच्छी बात है। गलती से ए मत लिख देना, हालांकि मैथ में तो इतना कुछ चेक तो करता नहीं, लेकिन कोई मिल गया अगर कायदे का तो भैया काट देगा, है ना। हालांकि कोई नंबर नहीं कटेगा, फिर भी सोचेगा भैया ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है। चलो भैया रूट n इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करना है आपको। चलो भैया अब क्या करते हैं ना, हम लोग यूज क्या करेंगे भैया, यूजिंग बाई लिखा रहेगा आपके पेपर में, यूजिंग बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यूजिंग बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्योंकि स्क्वायर रूट जो मेथड था आपने उसको प्रूव कर चुके हैं 9th में ही। यहाँ पे यूजिंग बाई कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है भैया। तो इसलिए जैसा कहेगा हम वो करेंगे नहीं, हम उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। ठीक है ना, मेथड हो गया। अब इसी का देखो यूज करके क्या करना है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये है भैया। ये n क्या है, n एक ऐसा नंबर है जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का है, ये भी याद लेना। मालूम पड़े भैया लिखबे नहीं किए तो फिर कैसे पता चलेगा भैया रूट n क्या है ना। n के बारे में बताना पड़ेगा ना भाई, कैसा इंसान है ये, कैसा आदमी है ये। चलो भैया ये कैसा है नंबर, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नहीं है, यानी कि किसी नंबर के स्क्वायर करने पर ये वैल्यू कभी नहीं आएगी। ठीक है, 8 क्या किसी नंबर के स्क्वायर है क्या, नहीं ना। अरे है तो, लेकिन वो √2 का है। √2 क्या है, √2 क्या है, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब परफेक्ट नंबर क्या होता है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो। क्या 8 कभी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलो नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नंबर, ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलो भैया हम लोग प्रूव करते हैं, तो हम लोग प्रूविंग के पास चलते हैं भैया, फटाफट प्रूव करते हैं। इसको आप लिख लिया, इसको ऐसे लिख लो, आप इसको थोड़ा सा लिख लो। उसके बाद हम इसको जो है वाइप आउट करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, सीधा हम लोग थ्योरम के पास चलते हैं। चलो प्रूफ के पास चलते हैं। तो हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं इसको। तो सभी लोग गौर से यहाँ पे देखेंगे ये थ्योरम जो कितना इजी है ना। इसको हम इतना इजी बना देंगे ना, कहोगे वाह वाह मजा आ गया सर जी। चलो भैया प्रूफ लगा दो यहाँ पे, प्रूफ। ये क्या हो गया भैया, मेरा प्रूफ हो गया। अब चलो भैया प्रूफ तो करना है। हमने कौन सी यूज यहाँ पे तरीका अपनाया मैंने भैया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना। चलो भैया तो हम करने क्या है भाई, प्रूफ करना है हमको। इरेशनल है, हम कहेंगे ना ये है रेशनल। चलो तो हम लिखते हैं लेट, क्या लिखेंगे, लेट रूट n, रूट n इज ए रेशनल नंबर। कोई डाउट साउट तो नहीं यहाँ पे। चलो हमको सब कहानी पता रेशनल नंबर के बारे में, बहकाओ ना मत हमको।
ये हमको पता है कि अगर n को हमने माना है रेशनल नंबर ना, तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड p q क्या होने वाला है भैया, को प्राइम होगा। लो मालूम पड़ा, ये क्या हो जाएगा, इज को प्राइम। इतना सब कुछ हमको पता है भैया रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। अब भैया इनके पास एक तो टोपी है, इसको उतारो चलो। तो क्या करेंगे भैया, इनका स्क्वायर कर दो बोथ साइड। क्या बोलेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या बनेगा, n हो जाएगा, ये बन जाएगा भैया p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर। क्लियर। अब इंप्लाइज दैट n टाइम्स q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना भैया। चलो भाई बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, जिसको प्रूव करना है ना उसी पे टारगेट करते हैं। इस पूरे जो रिजल्ट में ये नहीं, इस स्टेप पे क्या करेंगे, n को ही हमेशा क्या करेंगे, उंगली करेंगे, n के ही बारे में सोचेंगे, n को ही उंगली करेंगे हमेशा, ठीक है। n को छोड़ना मत, है ना, यही n है मेन। इसी को हम लोग क्या टारगेट करेंगे, इसी को टारगेट करना है, इन्हीं को छोड़ना नहीं है, यही तो है मेन। तो क्या करना पड़ेगा, n को हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे एक नंबर मेरे पास p स्क्वायर फॉर्मेट का है, लिखा गया है n इंटू क्यू स्क्वायर। अगर हम p कोई नंबर तो होगा ये, क्योंकि भैया ये जो है प्राइम नंबर, सॉरी ये रेशनल नंबर लिया गया, रेशनल नंबर है तो p एक जो है क्या हो जाएगा भैया, पूर्णांक हो जाएगा, इज इंटीजर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तब भी तो वो इंटीजर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो रहेगा। यानी कि ले दे कि एक नंबर तो है ना, ये है ना, एक नंबर है। इसी नंबर को जो दुई देखो नंबर में लिखा गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक n है, एक क्या है, क्यू स्क्वायर है। बोलो लिखा है कि नहीं, लिखा है। चलो हमने क्या कहा था ना कि n को टारगेट करना, n को। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात बोले यहाँ से कि क्या जो है p स्क्वायर के दो फैक्टर नहीं है क्या, एक कौन सा है, एक n है, एक कौन सा है, क्यू स्क्वायर है। हमने क्या कहा था, जिसको प्रूव करना है उसी पे टारगेट करो, यानी n को पकड़ो, n को। तो क्या n इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है भैया, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तो लिखो हेयर n इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अच्छा बताओ कि कोई नंबर अगर किसी की स्क्वायर का अगर फैक्टर है, यानी कि मान लो 4 है, इसके स्क्वायर का करने पे क्या मिलेगा भैया, 4 इंटू 4 मिल जाता है भैया आपको 16 मिल गया, ठीक है। मान लीजिए अगर इसका कोई फैक्टर अगर है, मान लीजिए 2, क्या 4 स्क्वायर का 2 फैक्टर है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं, बोलो है ना। तो क्या 2 4 का फैक्टर नहीं है क्या, वो भी तो होगा, है कि नहीं। यानी कोई अगर नंबर किसी स्क्वायर का अगर फैक्टर है ना, तो वह जो उस नंबर का भी फैक्टर होगा जिसका स्क्वायर किया गया है। इसका मतलब एज वेल एज, लिखो यहाँ पे एज वेल एज, एक अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बुक का जो है लैंग्वेज मत इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये मालूम पड़ेगा कि तुमने जो प्रूव किया है ना अपनी लैंग्वेज में प्रूव किया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रूव किया है। तो क्या बनेगा, n इज ए फैक्टर ऑफ p। क्या ये नहीं बनेगा, बोलो क्या ये नहीं बनेगा, इसमें कोई डाउट है क्या। इसको आप लिखो पॉइंट नंबर आप कर दो a, ऐसे ए कर लो। चलो भैया अब जरा बताना, दिमाग लगाना, यूक्लिड लेवल में क्या सिखाया गया था। और आप जो जानते हैं ना कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवीजन। मैंने बोला कि 20 का कोई फैक्टर बताओ, तो क्या बोलोगे भैया, जो इसको डिवाइड करके निपटा दे इसको। तो कौन को निपटा देगा इसको भैया, 1 तो निपटाएगा, लेकिन 1 के बारे में बात मत करो भैया, वो तो बेचारा बेकार इंसान है ना, इतना है कमजोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 तो है इसका फैक्टर, 10 तो है ना फैक्टर इसका, बोलो भैया 4 भी है कि नहीं। मतलब जो इसको डिवाइड कर दे इसका फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टर अगर होगा तो डिवाइड ही नहीं खाली करेगा, डिवाइड भी करेगा, रिमाइंडर 0 भी लाएगा उसका, ठीक है। यानी कि उनको एकदम से निपटा देगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे n इज ए फैक्टर ऑफ p हो जाएगा। इसका मतलब p को डिवाइड किया जाएगा किसके साथ, n के साथ, है ना।
तो मुझे पता है अगर n के साथ अगर डिवाइड करते हैं ना तो कुछ तो मिलेगा ना, क्वेश्चन मिलेगा ना, क्या कुछ तो इसका आएगा ना भागफल वगैरह। तो इसका मतलब कि अगर हम n से डिवाइड करते हैं p को, तो सपोज करते हैं मेरे पास इसका क्वेश्चन क्या निकल के आ गया, m आ गया। क्या आ गया? m आ गया। ठीक है, और बताओ जरा, अगर ये फैक्टर है ना, अगर ये फैक्टर है सच में, तो क्या करेगा? डिवाइड तो करेगा लेकिन रिमाइंडर क्या ला देगा? इसका 0 कर देगा रिमाइंडर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू क्या लिखेंगे, n टाइम्स m। बोलो भाई, जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब अगर ये फैक्टर अगर है तो इसको क्या करेगा, n इसको डिवाइड कर देगा। अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, वहां पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसको लिखेंगे इंप्लाइज दैट p इक्वल टू n टाइम्स m प्लस 0 implies that p is equal to n into m। लिखना है यहाँ पे वेयर m, ठीक है, m is an integer। इंटीजर ये किस फॉर्म का भैया है? एज कोशिएंट, एज कोशिएंट। ये भैया कोशिएंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे मजा आने वाला है ना। अब क्या करो, वंस अगेन क्या करो, स्क्वायर कर दो किसका? 1 का। यानी कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो लिखो ऑन स्क्वायरिंग, on squaring both sides of equation 1 we get। तो क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा मेरे पास p स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई क्या? एक काम करिए ना, इसको आप 2 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे यूज करना है किसी को। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर? यूज करना है। इसको 2 कर लीजिए, आप इसको 1 कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे अब लिखना है यूजिंग 1 इन 3। लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा भैया? यूजिंग using इक्वेशन नंबर 1। या इसमें यूजिंग मतलब लिखा, सीधा लिखो पुट द वैल्यू ना, हो गया ना। लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, है ना। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से कहा पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत किसी को क्या? ये देखो यहाँ पे वी गेट। चलो भैया लिखते हैं यहाँ पी स्क्वायर वैल्यू, यहाँ पे क्या करें भैया? n टाइम्स क्यू स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पी स्क्वायर था, तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? n टाइम्स क्यू स्क्वायर में रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू n स्क्वायर m स्क्वायर। बोलो, यहां से n स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स m स्क्वायर। हमने क्या कहा था? n को प्रूव करना है ना, तो n को ही हमेशा उंगली करो। इसका मतलब यहाँ पे फिर साफ साफ दिख रहा है कि एक नंबर में मेरे पास क्यू स्क्वायर है, उसके पास 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक n है और एक यहाँ पे m स्क्वायर है।
बोलो, साफ साफ दिख रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे लग रहा है साफ साफ कि n क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ, हालांकि फैक्टर यहाँ पे m स्क्वायर भी तो है, लेकिन m का मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे n को प्रूव करना है ना, ले देखिए, यानी n को फोकस करो, n पे फोकस करो। n इज फैक्टर ऑफ, n इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। जब q स्क्वायर है तो फिर सिंपल सी बात है, आल्सो n क्या हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ क्या, q हो जाएगा। बोलो, n क्या है, फैक्टर ऑफ क्या हो गया, क्या हो गया भैया, यहाँ पे q का भी हो गया। इसको आप लिख लो भैया इक्वेशन नंबर ए, इसको जाए कंडीशन नंबर बी। तो लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम कंडीशन ए एंड बी से क्या मिल गया कि n क्या है, इज एक कॉमन फैक्टर। बोलो, सब में n है कि नहीं भाई, पीओ के भी कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। बोलो, सही है कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को हो रहा है क्या? अब लो, यहां देखो, यहाँ पे भी क्या बोला कि n किसका फैक्टर है, p का है। यहां भी आ गया कि n किसका फैक्टर है, q का है ना। अब देखो, लोचा तो हो गया ना यहाँ पे। भैया तुमने क्या सपोज किया है, सपोज ये किया है, लेट ये किया है, एज्यूम ये किया है कि रूट n क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अगर होगा तो वो क्या होगा, हमेशा परफेक्ट फॉर्म में होगा। अगर वो परफेक्ट फॉर्म में होगा तो पी क्यू क्या होगा, कोप्राइम होगा। अगर कोप्राइम हो गया तो पी और क्यू के पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। बोलो, 1 नहीं होगा ना, तो 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर मान लो तुम कहते हो 1 n को तुम 1 सपोज कर लो, क्या कर लो, 1 को, n को तुम क्या सपोज कर लो, 1 को 1 सपोज कर लो। तो अगर यहाँ पे 1 n को 1 सपोज किया तो क्या होगा, नंबर 1 आ गया। अरे कोई इतना थोड़ी बेवकूफ है, एक को प्रूव करेगा भैया कि इरेशनल नंबर है। बोलो, है ना, यानी कि n यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है। बोलो, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी कि जो n लिखा गया वो क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। ये जरूर लिखना है वहां पे, ये जरूर जब प्रूव करना तो जरूर लिखना है यहाँ पे, n क्या है, इज नॉट इक्वल टू 1। ये कभी 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो जब भैया यहाँ पे को प्राइम की बात किए रहो पहले से, तो कैसे तुम्हारा n आ गया, कौन फैक्टर आ गया ना, गड़बड़ी हो गया ना, अपने मन वाली करो। भाई अपने जब मन वाली करोगे तो दिक्कत तो आएगी ना। तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर वहीं लौट के आएंगे, हार मान के बोलेंगे कि आवर, तो लिखेंगे वी सी डाइट, ये हम देखते हैं कि आवर क्या, आवर assumption is wrong, is wrong। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हेंस क्या हो गया, हेंस रूट n विल बी, यानी कि होगा ही भैया, विल बी इरेशनल नंबर। वाह, क्या हो गया, इरेशनल नंबर। वाह, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया भैया प्रूफ डायट। किसी को कोई समस्या या परेशानी बताओ, कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या यहाँ पे प्रूफ करने में? ये हो गया हमारा प्रूफ डायट। बोलो, इतना इजी था ना, बताओ। तो हमने क्या सिखाया कि कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है भैया, अपोजिट हम लोग सपोज करते हैं, यानी कि रूट n क्या है, इज ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या रखेंगे, इट कैन बी रिटेन एज p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q को प्राइम। जब को प्राइम होगा तो इसके पास कोई कॉमन फैक्टर वेक्टर नहीं होगा। अगर हुआ तो समझो गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब फिर मैंने क्या बोला, देखो स्टेप क्या, स्क्वायरिंग करो, फिर ऐसे लिखो इसको। फिर हमने कहा था ना कि n पे फोकस करो, इस मतलब इस स्टेप पे क्या करो, n को फोकस करो, और n के अलावा कोई टर्म्स अगर है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, हटाओ उसको। n n क्या दिख रहा है भैया,
पी स्क्वायर का एक फैक्टर दिख रहा है, तो पी स्क्वायर का फैक्टर होगा तो पी का भी होगा। अगर n फैक्टर हुआ तो p को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या करेगा, 0 कर देगा। ऐसा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या बनेगा, उसका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो m यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि इज एन इंटीजर तो है, लेकिन वो क्या है, एक कोशिएंट है। क्या है ये, एक कोशिएंट है ना। फिर हमने क्या किया कि फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग किया, तो क्या मिल गया, पी स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको मैंने सपोज किया 3, यहाँ पे 1 पहले से पढ़ा था। मैंने बोला ऑन पुटिंग द वैल्यू, क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो मैंने यहाँ पे देखो ऐसे लिखा, तो यहाँ पे मिल गया फिर से कि क्यू स्क्वायर, क्या, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम टाइम्स एम स्क्वायर, एन टाइम्स एम स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि एन को फोकस करो, यानी कि एन क्या है, क्यू स्क्वायर की फैक्टर दिख रहा है साफ साफ। जब क्यू स्क्वायर का फैक्टर दिख रहा है, यानी कि एन इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो आल्सो एन इज ए फैक्टर ऑफ क्यू का भी तो होगा। इसका मतलब फ्रॉम ए और बी से क्या मिल गया कि एन क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि नॉट पॉसिबल। तुमने लिख दिया पहले से कि को प्राइम है। अरे भैया, जब को प्राइम हुआ तो कॉमन फैक्टर तुम लोग कहां से मिल गया, इसका मतलब आवर असम्पशन इज रॉन्ग हो गया। हम झक मार के बोल देंगे भैया, हार मान के, कि रूट n क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, तो काफी इजी था ये टॉपिक। ये इसका नाम होता है यूजिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम लोग कहते हैं, जो प्रूव करना होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट हम लोग सपोज करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, तो ये कुछ देर तक आपके पास रहेगा। जो लोग नोट किए नहीं कि उसको नोट कर सकते हैं। और इसको ऐसा प्रूफ मैंने कर दिया कि इससे मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार कॉपी पेन उठाइए और खुद इसका जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और लेक्चर नंबर होने वाला आपकी बार 4। ये है आपका नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 है ये, याद रखिएगा। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 ओपन माय प्लेलिस्ट। ठीक है, आप वहां पे ओपन करेंगे तो वहां मिल जाएगा। मैं डीपली समझाया है कि इक्विड डिवीजन लेमा क्या होता है, वो होता क्या आखिर है, उसका जो थ्योरी पूरी क्या मैंने वहां पे समझा रखा है। फिर उसी के बिहाफ मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस लगाए, उसके एचसीएफ मैंने फाइंड किया। सब आपको मिल जाएगा, आप देखना कि मैंने कितना इजीली उसको समझाया मैंने। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, बाय बाय।